हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लासेस। बेटा आज मैं तुम लोगों को एक बोरिंग चैप्टर इंटरेस्टिंग वे से कराऊंगा। उस चैप्टर का नाम है ड्रेनेज। वो आपकी 9th क्लास का चैप्टर है। इससे पहले मैंने 9th क्लास के काफ़ी चैप्टर जो है एक्सप्लेन किए हैं विद स्पेशल नोट्स। अगर आपने चैप्टर को ट्रिक से और ध्यान से अच्छी तरह समझना है तो आप मेरी नोट्स की सीरीज़ देख लें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने एक नई सीरीज़ भी शुरू की है जिसमें मैं आपके सेल्फ स्टडी के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लाइन टू लाइन हिंदी में समझाऊंगा और उसका आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो मैंने कौन सा नई जो क्लास का कौन सी वीडियो डाली है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर का नाम है ड्रेनेज। ड्रेनेज क्या होता है, ठीक है। बच्चे इस चैप्टर में बड़ी सारी गलतियां करते हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि इस चैप्टर में है क्या। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में चाहे इसको ड्रेनेज नाम दे दो, चाहे इसको रिवर दे दो नाम, ठीक है, चैप्टर को तो सेम ही है। इस चैप्टर में हम रिवर्स की डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स को क्या नाम दिया गया है वो सारी टर्म्स देखेंगे, ठीक है। और भी बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसमें बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूज होकर क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो मेरा ये आपसे वादा है, अगर आप ये इसको ध्यान से देख लेते हो तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चैप्टर को शुरू करते हैं। तो बेसिकली ड्रेनेज चैप्टर है, तो हम स्टार्ट करते हैं ड्रेनेज की डेफिनेशन से। मैं आपको जूम करके यहाँ पर दिखाता हूँ। तो बेसिकली ड्रेनेज है ए सिस्टम ऑफ फ्लोइंग वाटर फ्रॉम, एक ऐसा सिस्टम जो वाटर का फ्लो है कहाँ से लेके कहाँ तक, हाई लेवल टू लो लेवल। जब पानी हाई लेवल टू लो लेवल तक जाता है, मतलब नदी का पानी हाई लेवल टू लो लेवल तक जाता है, उसको बोला जाता है ड्रेनेज। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। जितनी भी टर्म्स करेंगे वो सारी की सारी रिवर से रिलेटेड करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसके देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा और कोई भी आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो बेसिकली उसके बाद आता है, जब हम रिवर्स की बात करते हैं तो दो कॉन्सेप्ट बड़े मेन आते हैं एग्ज़ाम में। एक आता है ट्रिब्यूटरीज और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। इसमें बच्चे बड़ी सारी कन्फ्यूज़न कर देते हैं पेपर में। तो बेसिकली मैं ये ट्रिक से समझाऊंगा आपको। पहले तो ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, ध्यान से समझना इस बात को। जब बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ मिलके एक बड़ी नदी का निर्माण करती हैं तो उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। हमने बोला क्या है, जब बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ मिलके एक नई नदी का निर्माण करते हैं तो छोटी छोटी नदियों को क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज। ये सारी कौन सी हैं, ट्रिब्यूटरीज। और बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज की। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, जब एक बड़ी नदी, ठीक है, ये बड़ी नदी बहुत सारी छोटी नदियों में कन्वर्ट हो जाती है तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया है। इसके बाद इसकी डेफिनेशन याद करते हैं कि ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज होती क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन है ट्रिब्यूटरीज की। ट्रिब्यूटरीज क्या है, रिवर विच ज्वाइंट्स द मेन रिवर्स, ऐसी रिवर जो मेन रिवर को ज्वाइन करे, ठीक है, एंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब ध्यान से इस बात को समझना है, जो ट्रिब्यूटरीज है यहाँ पर पानी कम है, यहाँ पर भी अलग अलग जगह पर कम है। जब ये यहाँ पर मिल जाएगा पानी तो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये पानी ट्रिब्यूटरीज क्या करती हैं, जो मेन रिवर है उसका पानी बढ़ाती हैं, ठीक है। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज की। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, जब मेन रिवर से बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ निकल जाती है तो मेन रिवर को क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मान लो आपके पास एक टॉफ़ीज़ का पैकेट अगर क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो पैकेट में एक टॉफ़ीज़ क्या होंगी, कम होंगी या ज़्यादा, हाँ जी, तो कम ही होंगी, डिक्रीज़ होंगी। तो वैसे ही आपने याद रखना है। इसकी डेफिनेशन क्या है, रिवर विच ओरिजिनेट फ्रॉम द ए मेन रिवर। ओरिजिनेट का मतलब होता है बनना, ऐसी रिवर जो कहाँ से बनती है, मेन रिवर से, ठीक है। एंड डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ मेन रिवर। इसमें क्या होता है, मेन रिवर का पानी कम होता है, इसमें क्या होता है, मेन रिवर का पानी ज़्यादा बढ़ता है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह कॉन्सेप्ट का समझ आ गई, अच्छी तरह क्लियर हो गया। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा है अभी तक, ट्रिब्यूटरीज के बारे में और डिस्ट्रीब्यूटरीज के बारे में कि होती क्या है ये, ठीक है। अब हम करेंगे कुछ एग्जांपल इसकी। तो बेसिकली ट्रिब्यूटरीज एग्जाम में आ जाती है। और गोदावरी नदी, गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरीज नदी कौन सी है, ध्यान से इसको याद रखना है, प्राणहिता, ठीक है। और दूसरी है मंजारा और थर्ड वन इज पूर्णा,
ठीक है। ये नदियों के अजीब से नाम आएंगे, आपको ऐसे ही एज इट इज़ ही याद रखने पड़ेंगे, इसका कोई भी शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है। तो बेसिकली हमने याद रखना है ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी नदी कौन सी है, ये 3 नदियाँ। उसके बाद एग्जाम में पूछा जा सकता है ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा, कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है। तुंगभद्रा एक नदी का नाम है, भीमा एक नदी का नाम है और कोयना एक नदी का नाम है जो कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरीज है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह कॉन्सेप्ट पता चल गया ट्रिब्यूटरीज का और डिस्ट्रीब्यूटरीज का। ट्रिब्यूटरीज में क्या होता है, जब छोटी छोटी नदियाँ मिलके एक बड़ी नदी में कन्वर्ट हो जाती हैं तो उसको क्या बोला जाता है, छोटी नदी को ट्रिब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, जब मेन नदी छोटी छोटी नदियों में बढ़ जाती है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। बेटा इस चैप्टर में हम ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी करेंगे। इंटरेस्टिंग मतलब जहाँ से बच्चे भूल जाते हैं। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट, जैसे जैसे पानी की अलग अलग शेप होती रहती है, जैसे जैसे पानी की अलग अलग शेप है, ध्यान से सुनना बात को, वैसी वैसी उस टर्म का एक नाम है। तो जैसे फर्स्ट टर्म है लैंगून, मैंने यहाँ पर पिक्चर भी लगाई है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ गए। लैंगून किसको बोलते हैं, पानी की ऐसी शेप। मैं पहले आपको डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। ए पार्ट ऑफ सी, एक ऐसा सी का पार्ट, द लैंड विच हैज़ बीन कट ऑफ फ्रॉम द सी। समझो इस बात को। मान लो ये मैंने यहाँ पर जो पिक्चर लगाई है इसको जूम करता हूँ पहले तो लैंगून को आपको अच्छी तरह समझाने के लिए। ये देखो, ये पानी की क्या है, एक सिचुएशन मैंने बताई है, एक नदी है। अब पानी में क्या है, कुछ ऐसी वेजिटेशन उग जाती है जिससे ये अंदर वाला जो पानी है मेन सी से कट हो जाता है। तो ये जो शेप बनती है इसको क्या बोला जाता है, लेगून्स। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। दोबारा से डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। ए पार्ट ऑफ सी, एक सी का ऐसा पार्ट, नियर द लैंड, लैंड उसके आसपास क्या होती है, लैंड बन जाती है, विच हैज़ बीन कट ऑफ फ्रॉम सी, जो दूसरी सी से क्या होता है ये पानी कट हो जाता है। तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, लैगून। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, जो नदी जो शेप बनाएगी उसके बारे में, अलग टर्म के बारे में हम जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं वो रीड करेंगे। तो बेसिकली आगे कॉन्सेप्ट आता है आपकी रीडर में, यूज़ ऑफ रिवर वाटर। जो रिवर का वाटर है वो किन किन पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो बेसिकली सबसे पहले फार्मिंग, फार्मिंग का मतलब होता है खेती बाड़ी करना। खेती बाड़ी करने में भी जो रिवर का पानी है ये यूज़ होता है। उसके बाद है डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिक का मतलब होता है घर के यूज़ के लिए, जैसे पानी के लिए, पीने के लिए, हाथ धोने के लिए, ठीक है, नहाने के लिए। तो ये डोमेस्टिकेशन है, यूज़ ऑफ रिवर वाटर। ड्रिंकिंग, अब इसको क्या करा जाता है, पानी को प्योर किया जाता है और पिया जाता है। उसके बाद है इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, कारखाने होते हैं, वो रिवर का पानी का यूज़ करते ही करते हैं। ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जो पानी का यूज़ ना करती हो। आई होप यहाँ तक आपको जितना भी मैंने करवाया है वो कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर आ गया। एक इन्फॉर्मेशन बेटा, अगर ये नोट्स आपने लेने हैं तो आप मेरे नोट्स विद माई लोगो और विदाउट माई लोगो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप अच्छी तरह उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो नोट्स है मैंने स्पेशल नोट्स है, इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद टर्म आती है, जितनी भी हम टर्म्स करेंगे वो पानी से रिलेटेड होएगी या रिवर से, ठीक है, या तो वाटर से या तो रिवर से, ध्यान रखना इस बात का। उसके बाद आती है गोर्ज, GORGE, ठीक है। ये क्या कौन सा कॉन्सेप्ट है, पहले मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ फिर मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। ए डीप नैरो ओपनिंग फॉर्म बाय द रिवर इन द अपर कोर्स, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझो। जैसे दो नदियाँ, ठीक है, दो नदियाँ नहीं, दो पहाड़ों के बीच में, यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ इसकी पिक्चर। क्या कहना चाहता है, जब दो पहाड़ों के बीच में, नैरो का मतलब होता है छोटी सी नदी, ये ऐसी सिचुएशन बनाती है, उसको क्या बोला जाता है, GORGE, गोर्ज, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है ऐसी कौन सी नदी है जो ऐसी फॉर्म बनाती है गोर्ज की, तो बेसिकली वो है इंडस रिवर, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग टाइप के रिवर्स आएंगे जिसको आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सी रिवर क्या फॉर्म करती है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद आता है कैनियोन, ठीक है, CANYON। तो एग्ज़ाम में ये टर्म्स ही पूछी जाएंगी आपको कि क्या होता है। तो पहले कैनियोन की जो पिक्चर है पहले तो ये देखो, उसके बाद डेफिनेशन पढ़ता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ आपको। ए डीप गोर्ज, अब गोर्ज मैंने क्या है पीछे बता दिया है, डूंगा जो गोर्ज होता है, विद स्टीप साइड, स्टीप साइड क्या होता है बताता हूँ,
containing many streams। streams होता है नदी के बहाव। तो बेसिकली कहना ये चाहता है जब बहुत सारे बहाव हों नदी के, ये देखो यहाँ पर मैं जूम आउट कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ, ये देखो ये पिक्चर है, कौन सी है, कैनियोन की। इसमें क्या होता है जब नदी की ऐसी पानी की शेप बने राउंड में, ठीक है, डीप मतलब डूंगी हो, ठीक है, और स्टीम मतलब पानी के बहुत सारे बहाव हों जिसमें, वो कौन सी सिचुएशन बनाती है, कैनियोन। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। तो ग्रैंड कैनियोन कौन सी रिवर बनाती है, कोलोराडो। कोलोराडो रिवर है, जो कोलोराडो रिवर है, दोबारा बोलता हूँ, कोलोराडो रिवर है, वो कैनियोन बनाती है। कैनियोन का क्या होता है, यहाँ पर आपको पिक्चर देख के अच्छी तरह समझ आ जाएगी, ठीक है। इसमें मैनी स्ट्रीम्स होती हैं, बहुत सारे पानी के बहाव होते हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। और अगला कॉन्सेप्ट है एस्ट्रोई के ऊपर, ठीक है। ध्यान रखना इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में पानी की जितनी भी शेप्स बनेंगी उसको उन्होंने टर्म्स और क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो एस्ट्रोई क्या होती है, सबसे पहले तो ये पिक्चर, दोनों पिक्चर है एस्ट्रोई की, इसको ध्यान से देखो, फिर मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ। ए पार्ट ऑफ द माउथ और लोअर कोर्स। लोअर कोर्स क्या होता है और माउथ क्या होता है, रिवर का ये वाला पार्ट, या तो इसको लोअर कोर्स बोलते हैं या इसको माउथ ऑफ द रिवर। ये देखो माउथ ऑफ द रिवर, ये भी माउथ ऑफ द रिवर है, ठीक है। आई होप ये माउथ का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया। ऑफ ए रिवर इन विच रिवर वाटर मीट्स द सी टाइड्स। तो इसको समझो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले तो माउथ का पता होना चाहिए आपको, माउथ होता है ये। तो ऐसा एरिया जहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ पर नदी आ रही है, ये मेन सी है, यहाँ पर भी नदी आ रही है, ये भी मेन सी है, चाहे बहुत सारी नदियाँ हो चाहे एक ही नदी हो, ठीक है। यहाँ पर जब वो सी के साथ मिलती है एक नदी, तो जो ये वाला पॉइंट है माउथ के थोड़ा सा जस्ट पीछे, इसको क्या बोलते हैं, एस्ट्री। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। एक बार डेफिनेशन दोबारा से पढ़ देता हूँ। पार्ट ऑफ द माउथ और लोअर कोर्स, या तो लोअर कोर्स या तो माउथ ऑफ ए रिवर इन विच रिवर वाटर मीट्स, मिलती है, यहाँ पर ये देखो मिल रही है, ठीक है, इन द सी टाइड। टाइड का मतलब होता है लहरें, समुद्र की लहरों से मिलती है, तो उसको क्या बोला जाता है, एस्ट्री। ऐसी कौन सी नदियां हैं जो एस्ट्री बनाती हैं, एस्ट्री निर्माण करती है, नर्मदा और तापी, ये दोनों की दोनों नदियों के नाम है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद बात करते हैं रिवर बेसिन, ठीक है। रिवर बेसिन BASIN, या इसको बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज क्या है मैंने अच्छी तरह बता दिया। तो रिवर बेसिन क्या होता है, एरिया ड्रेन्ड बाय ए सिंगल रिवर सिस्टम। मान लो कोई एरिया है, वहाँ पर सिंगल रिवर बह रही है, तो उसको क्या बोला जाता है, रिवर बेसिन, ठीक है। तो बेसिकली आपको आ सकता है ऐसी कौन सी जगह है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ जो रिवर बेसिन बनाती है, स्मॉल रिवर बेसिन ऑफ पेनिसुलर रीजन। पेनिसुलर रीजन कौन सा आता है, इंडिया का नीचे वाला पार्ट। पेनिसुलर का मतलब क्या होता है, जो इस साइड भी पानी से घिरा हो, नीचे भी पानी से घिरा हो, इधर वाली साइड से भी, और ऊपर से लैंड से घिरा हो, उसको बोलते हैं पेनिसुलर। ऐसी कौन सी नदियाँ हैं, माही और पेनार, PENNAR, ये नदियाँ हैं जो रिवर बेसिन का निर्माण करती हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। ये बड़ी मेहनत से मैं आपके नोट्स तैयार करता हूँ। तो बेसिकली बेसिन का मतलब हमने पढ़ लिया, जो ऐसा एरिया जो एक रिवर सिस्टम से साथ उसका क्या होता हो, रिवर, सिंगल रिवर सिस्टम के साथ ड्रेन होता हो। तो बेसिकली आगे बेसिन है। बेसिन जो है वो 3 नदियां बेसिन का निर्माण करती हैं। बेसिन कौन कौन सी करती है, तापी बेसिन, कावेरी बेसिन और नर्मदा बेसिन। ये रट्टा लगा लो, तापी नदी बेसिन बनाती है, कावेरी नदी बेसिन बनाती है और नर्मदा नदी, ठीक है। अब बेसिकली क्वेश्चन ये आता है कि तापी बेसिन के बारे में बताओ, एक्सप्लेन द तापी बेसिन, एक्सप्लेन द कावेरी बेसिन एंड एक्सप्लेन द नर्मदा बेसिन। ये आपको अलग अलग करके यहाँ पर लिखना होगा। तो बेसिकली हम सबसे पहले तापी बेसिन के बारे में देखते हैं कि वो नदी कौन से पहाड़ से निकलती है, ठीक है, कौन कौन की स्टेट के साथ वो टच होती है। तो बेसिकली राइज इन सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा के पहाड़ों के बीच में से निकलती है। कहाँ पर है वो, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पहाड़ों का नाम है
सतपुरा, वहाँ पर तापी बेसिन, तापी नदी निकलती है। और दूसरा इसका पॉइंट है, ये सेकंड लार्जेस्ट है। ये नदी क्या है, सेकंड लार्जेस्ट मानी जाती है। और कवर पार्ट, ये कौन कौन के पार्ट के साथ लगती है, मध्य प्रदेश के साथ, महाराष्ट्र के साथ और गुजरात के साथ। तापी बेसिन कहाँ कहाँ लगता है, पेपर में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है तीनों में से। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात के साथ टच होता है। उसके बाद बात करते हैं हम अगली कावेरी बेसिन के ऊपर। कावेरी बेसिन है जो, यहाँ पर मैंने ट्रिब्यूटरीज का भी आपको कॉन्सेप्ट करवा दिया और डिस्ट्रीब्यूटरीज का भी, तो याद रखना। कावेरी बेसिन है, मेन ट्रिब्यूटरीज है कावेरी बेसिन की, वो है अमरकंती, ये एक नदी है। दूसरी नदी है भावनी, ठीक है। तीसरी नदी है यहाँ पर काबिनी। ये अजीब से नदियों के नाम आएंगे, आप एक दो बार वीडियो सुनोगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। कावेरी बेसिन कौन कौन सी नदियाँ मिलके बनाती है ट्रिब्यूटरीज नदी, तो बेसिकली ये तीनों है, ठीक है, अमरावती, बहानी और काबिनी। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये आता है, जो कावेरी बेसिन है वो कौन कौन से स्टेट्स के साथ टच होता है, तमिल, केरला, कर्नाटका, ठीक है। और राइस मतलब ये कहाँ से, कौन से हिल्स से आती है, जैसे ये सतपुड़ा रेंज से आती थी, ये आती है मागरी, ठीक है, BRAHMAGRI हिल्स, ठीक है। ये आपको एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा, कौन सी जो पहाड़ है से निकलती है नदी, बेसिकली नदियाँ जो पहाड़ से निकलती है, ठीक है। उसके बाद आता है नर्मदा बेसिन। नर्मदा नदी जो होती है राइजिंग अमरकंटक हिल, अमरकंटक नील जो हिल है, सॉरी, वहाँ से आती है कौन सी, नर्मदा रिवर, ठीक है। तो बेसिकली ये ट्रिब्यूटरीज, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है नर्मदा की, आर वेरी शॉर्ट, ये बड़ी छोटी होती है जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है। नदियाँ नहीं बताई, तो बेसिकली उसकी नदियाँ ये बता दिया कि बड़ी हाइट मतलब लेंथ में शॉर्ट होती है। एंड फॉर्म्स एस्टरी, और एस्टरी का निर्माण करती है। और एस्टरी क्या होती है मैंने पीछे बता दिया। आई होप ये वाला पार्ट आपको अच्छा लगा। ये पार्ट 1 है और इसका पार्ट 2 लास्ट पार्ट होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं इसके 2nd और लास्ट पार्ट में। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।